अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से वीकली हाइलाइट्स के साथ पैज़ जिलानी हाजिर। आज के पॉडकास्ट में भी शामिल की हैं कुछ दिलचस्प रिपोर्टें। पहले एक सौती झलक सुनिएगा। हमारा यूनिट यादाश्त की देखभाल का काम करता है, इसलिए हम इन जानवरों को सुकून के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ अफराद देख नहीं सकते, उनके लिए ये छूने के एहसास को मुतहरिक करते हैं। यादाश्त का मुतासिर होना, भूल जाना कहने को तो महज अल्फाज हैं, लेकिन जब इनका अमल दखल रोजमर्रा जिंदगी में होने लगता है तो न सिर्फ इसका सामना करने वालों के लिए तकलीफ देह है, बल्कि उनके लिए ज्यादा जो अपने करीबी अजीजों को इस दुश्वारी से गुजरता देखते हैं। ऐसे लोगों की तकलीफ को कम करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। तफसीली रिपोर्ट सुनिएगा। मेरी बॉडी जो है ये बिलियंस सेल से बनी हुई है, तो हमने एक सेल लेके उसके अंदर जाके वहाँ से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके उसको हमने पढ़ना है हमारी टेक्नोलॉजी ने। तो ये बहुत ही बारीकी का काम है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा है, नए नए अल्फाज और नजरियात भी हमारे सामने आते हैं। बास तो बस चौंकाते हुए गुजर जाते हैं और हम सोचते हैं कि इस साइंसी दौर में अभी जिंदगी और कितना आगे बढ़ेगी। ऐसा ही एक लफ्ज है फॉरेंसिक का। आजकल अक्सर सुनते हैं, ये है क्या और इसके इस्तेमाल की सूरत क्या है। रिपोर्ट सुनिएगा। एक जमाना था जब एक शायर ने लिखा, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। और आज हाफिजा का छिन जाना हमारे लिए कितने मसाइल का बायस बनता है, खास तौर पर जब हमारे करीबी अजीजों का मसला हो। यादाश्त खत्म हो जाना, भूल जाना एक तकलीफ दे तिब्बी मसला है, जिसके हल के लिए मुतादिद कोशिशें की जाती हैं और इसकी संगीनी को कम करने की जरूरत भी होती है। यहाँ अमेरिका में इससे निपटने के लिए मुख्तलिफ तरीकों का सहारा लिया जाता है। ऐसे ही अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में ज़हनी मर्ज, डिमेंशिया और अल्जाइमर से मुतासिरा मौमर अफराद की देखभाल के लिए रोबोटिक जानवरों से मदद ली जा रही है। ये रोबोटिक जानवर बुजुर्गों में ज़हनी दबाव कम करने के साथ साथ थेरापी का काम भी करते हैं। नर्सिंग होम के मुंतजमीन के मुताबिक ये मसनूई जानवर बिल्कुल पालतू जानवरों की तरह दिखते हैं और कम खर्च भी होते हैं। रिपोर्ट तैयार की है सादिया ज़ेबरांजा ने। इन रिटायर्ड खातून के लिए ओम्बी नामी ये छोटी रोबोटिक बिल्ली महज मजाहिया सूरत वाला एक टेक पालतू जानवर ही नहीं है। She's adorable, yes. कैलिफोर्निया में राउंड ट्री गार्डन्स नामी ये कम्युनिटी ऐसे मौमर अफराद की देखभाल करती है जो यादाश्त को मुतासिर करने वाले डिमेंशिया और अल्जाइमर के अमराज में मुब्तला हैं। लिहाजा ये भोली भाली रोबोटिक बिल्लियां और कुत्ते इनके लिए वक्त गुजारी से ज्यादा अहमियत रखते हैं। हुकाम का कहना है कि ये एक किस्म का इलाज है और इन रिटायर्ड अफराद को जहनी दबाव और इज़्तिराब का मुकाबला करने में मदद करते हैं। हमारा यूनिट यादाश्त की देखभाल का काम करता है, इसलिए हम इन जानवरों को सुकून के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ अफराद देख नहीं सकते, उनके लिए ये छूने के एहसास को मुतहरिक करते हैं और उनके लम्स से वो ये फर्क कर सकते हैं कि ये एक जानवर है। यहाँ नए आने वालों को बदले हुए नए माहौल में कुछ इज़्तिराब और जहनी दबाव महसूस होता है। इन टेक जानवरों की वजह से हम बगैर किसी दवा के उनके जहनी तनाव को कम करने के अहल हो पाते हैं। ये पालतू जानवर बिल्कुल असली जानवरों की तरह नजर आते हैं। यहाँ रहने वाले कुछ अफराद का कहना है कि वो भूल ही जाते हैं कि ये असली नहीं है। He is a beauty. ये बहुत खूबसूरत है, मुझे ये बहुत प्यारी है। इसका नाम वूफी है। अच्छा लगा आपको ये नाम? You like the name? Real animals have to be maintained. असली जानवरों की देखभाल करना पड़ती है, उन्हें खिलाना पिलाना पड़ता है, डॉक्टर के पास ले जाना होता है, बाहर टहलाने ले जाना पड़ता है, तरबियत देनी पड़ती है। ये टेक जानवर एक ऐसा मुतबादिल है जो आपको मशगूल रखते हैं। That are still interactive. ऑरेंज काउंटी ने ऐसी 200 बिल्लियां और कुत्ते खरीदे हैं। It's a home-like setting. ये जगह घर जैसी है। हम में से बहुत सौ के घर में पालतू जानवर होते हैं जो हमें सुकून और खुशी देते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई है। लिहाजा मैं समझती हूँ कि उनके होने से इन बुजुर्ग अफराद को राउंड ट्री गार्डन में एक घर जैसा एहसास मिलता है। हफ्ते में 3 बार नर्सिंग होम के रहने वालों की छूने की हिस्स से मुतालिक चंद घंटों की ये थेरेपी की जाती है। अगर वो चाहें तो अब वो खुद अपनी बिल्लियों या कुत्तों के साथ भी वक्त गुजार सकते हैं। Yes. Yes. NRIs के साथ सादिया ज़ेबरांजा, वॉइस ऑफ अमेरिका। आजकल हम लोग अपनी सेहत के हवाले से काफी हसास हो गए हैं।
आगाही और शऊर ने ये समझने में भी मदद दी है कि सेहतमंदी एक कामयाब जिंदगी की जमानत भी बनती है। इसलिए आजकल बेशतर अफराद सेहत को बेहतर करने के लिए कुदरती अशिया का सहारा लेते हैं। इस वक्त जो रिपोर्ट आपको सुनवा रहे हैं उसके पस मंजर में भी यही रुझान कार फरमा है। यहाँ अमेरिका के शहर मिल्वाकी में मुकीम 2 पाकिस्तानी भाइयों का हल्दी से तैयार करदा मशरूब अमरीकी फौजी बेसिस में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कुव्वत मुदाफत बढ़ाने वाले इस मशरूब को गुज़श्ता बरस अमरीकी मैगजीन फोर्ब्स ने बेहतरीन और सेहतबख्श मशरूबात की फहरिस्त में शामिल कर दिया था। दोनों भाइयों ने इस ब्रांड की बुनियाद कैसे रखी और इसकी कामयाबी की वजह क्या रही, नुखबत मलिक रिपोर्ट करती है। अमेरिका में परवरिश और तालीम पाने वाले पाकिस्तानी निजाद अमरीकी भाई आसिम और कासिम खान तालीमी एतबार से तो फाइनेंस ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन जब 4 साल पहले दोनों भाई कुछ नया करने की सोच रहे थे, उस दौरान उनके 80 साला ज़ियाबीतिस के मरीज वालिद को तवील फ़िज़ाई सफ़र के बायस पाँव में शदीद तकलीफ हुई। उनकी सिस्टर बहन ने हल्दी लेकर ऑलिव ऑयल में डालकर पेस्ट बनाया एंड वो पेस्ट उसका फुट के ऊपर अप्लाई किया था। तो इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर उनका पूरा पेन चला गया, तो बिल्कुल फिक्स हो गए, वॉक कर सकते थे। ये हम पाकिस्तान में थे जब वापस ट्रिप के लिए गए हुए थे। तो उस वक़्त हमें आइडिया आया कि लुक, हम हल्दी 40 साल यूज़ कर रहे हैं कुकिंग के लिए, बट ऑल्सो अगर हमारा स्टमक एक है, सोने के लिए, जॉइंट पेन्स है, तो हमने फिर उस वक़्त हमने रिसर्च किया। तहकीक से इन दोनों भाइयों को पता चला कि हल्दी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है और जिस्म में सोजिश कम करती है। हल्दी की ये शिफा बख्श सिफात इसमें पाए जाने वाले एक जुज़्व करक्यूमिन में होती हैं। हमने तकरीबन 30 या 40 कंपनी से ज़्यादातर इंडिया में थी जो ये करक्यूमिन प्रोड्यूस करते हैं। हमने सैम्पल्स वी आस्क्ड फॉर सैम्पल्स, फिर हमने यूनिवर्सिटी, यहाँ लोकल यूनिवर्सिटी है, उसके साथ टेस्ट करवाया कि किस करक्यूमिन के अंदर ज़्यादा ताकतवर है। तो हमने सारा कुछ अपने किचन्स में करा था, पहले खुद ही कुकिंग करी थी। फिर जब हमें पता लग गया था कि इसका फॉर्मुलेशन रफली इस तरह होएगा, फिर हम प्रोफेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स को लेकर गए थे कि देखो इतनी हल्दी डालनी है, इतना ब्लैक पेपर डालना है, ये फ्रूट्स यूज़ करने हैं। और यूं पानी, करक्यूमिन, काली मिर्च और फलों के जायके मिलाकर इन दोनों ने जिन नामी एक मशरूब तैयार किया है जो उनके मुताबिक रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक आसान तरीका है। हमने सोचा ज़िंदगी बड़ा वर्ड है तो इसको छोटा कैसे करें, तो हमने पहले 3 लेटर्स लिए, ZYN, इस तरह नाम ज़िंदगी बना। तो अगर हम हमारी बॉटल्स के ऊपर देखें, सब बॉटल्स के ऊपर थोड़ा सा ब्लर्ब लिखा हुआ होता है, जिन कम्स फ्रॉम द वर्ड ज़िंदगी which means life। बोतल में भरी इस जिंदगी को दोनों भाइयों ने अमेरिका में एक ऐसी प्रोडक्ट के तौर पर मुतारिफ करवाया है जो उन अफराद के काम आ सकती है जो ज़्यादा और सख्त किस्म की जिस्मानी और ज़हनी मुशक्क़त करते हैं। हमारी प्रोडक्ट ना सबसे टॉप लेवल जो लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, यूएस मिलिट्री, सब लोग हमारा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारा प्रोडक्ट्स अब तकरीबन दुनिया में ग्लोबली है, लेकिन यूएस मिलिट्री बेसिस के ऊपर। तो 200 लोकेशंस दुनिया वर्ल्ड वाइड, चाइना, जापान, क्या यूरोप के अंदर है हमारा प्रोडक्ट मिलिट्री बेसिस के ऊपर। एंड यहाँ अमेरिका में 6000 स्टोर्स तकरीबन हमारा प्रोडक्ट को बेचते हैं। दुनिया भर में कायम अमरीकी फौजी अड्डों पर जिन नामी इस मशरूब को मुतारिफ करवाने में आसिम खान के मुताबिक उन्हें लगभग 2 साल लगे और ऐसा सिर्फ उनकी साबित कदमी से मुमकिन हुआ। दिसंबर 2019 में हमारा पहला मिलिट्री ऑर्डर आया था, तो जनवरी 2020 में शिप करा था। तो इन द मिलिट्री हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, अल्लाह का शुक्र है। जिन को पिछले साल अमरीकी मैगजीन फोर्ब्स ने अमरीका की बेहतरीन सेहत बख्श मशरूबात की फहरिस्त में शामिल किया है। ज़ाती ज़िंदगी के एक तजुर्बे को एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील करने वाले ये दोनों पाकिस्तानी निजाद अमरीकी भाई जिन को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने की ख्वाहिश रखते हैं और मशरूब की कामयाबी के बाद अब करक्यूमिन के मरकजी जुज़्व के साथ दीगर मसनूआत भी तैयार कर रहे हैं।
नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, मिलवॉकी, विस्कॉन्सिन। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के पॉडकास्ट समाअत फरमाइए। दिलचस्प मालूमात, माजी की यादें और नित नए मौज़ूआत पर इस सिलसिले में हमारे साथ शरीक रहने के लिए आप अपने फ़ोन की iTunes, गूगल पॉडकास्ट और Spotify पर VOA उर्दू का पॉडकास्ट सब्सक्राइब कीजिए। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से वीकली हाइलाइट्स। I'm not worried about it all. I want them to be open. मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है। मैं चाहती हूँ कि स्कूल खुले रहें। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे स्कूल जाएं। हकीकत में मैं समझती हूँ कि अब जबकि वैक्सीन वाफिर मिक़दार में मुयस्सर है, ओहदेदारों को चाहिए कि स्कूलों को मामूल पर लाने का सोचें। कोरोना की वबा के बारे में अब एक बात अक्सर सुनने में आती है कि हमें इस वबा के साथ ही रहने का हुनर सीखना होगा। बड़े तो अपना ख्याल रखकर खुद को महफूज कर ही लेते हैं, लेकिन कम उम्र बच्चों को कैसे बचाया जाए, एक अहम मसला है। तफसील सुनिएगा रिपोर्ट में। और आइए अब बात करते हैं उस रिपोर्ट की जिसका हमने पहले तस्करा किया। ये डिजिटल फॉरेंसिक की साइंस है क्या, और इस पर किस हद तक भरोसा किया जा सकता है? इस नौयत के मुतअद्दिद सवालात आजकल रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बने हुए हैं, क्योंकि तेजी से हर शोबे में होने वाली तरक्की नित नए तरीके मुतारिफ करा रही है जो अहम मामलात में इंतहाई मुआविन साबित होते हैं। फोरेंसिक भी एक ऐसा ही लफ्ज है जो खबरों में कई बार इस्तेमाल होता है। कत्ल, डकैती, रेप या अगवा जैसे जराइम में मददगार साबित होने वाली फोरेंसिक साइंस जाली दस्तावेजात, तस्वीर और वीडियोस की भी जांच पड़ताल में अहम किरदार अदा करती है। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम केसेस को हल करने के लिए इस साइंसी तफ्तीश से कैसे मदद ले रहा है? लाहौर से सुमन खान की रिपोर्ट सुनिए। किसी भी जुर्म के तहकीकाती अमल में जाए वक़्वा से मिलने वाले एक बाल और खून के कतरे से लेकर हथियार तक हर चीज फोरेंसिक साइंस की तहकीक में अहम है। मेरी बॉडी जो है ये बिलियंस सेल से बनी हुई है, तो हमने एक सेल लेके उसके अंदर जाके वहाँ से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके उसको हमने पढ़ना है हमारी टेक्नोलॉजी ने। तो ये बहुत ही बारीकी का काम है। इसी तरह जालसाजी या तस्वीरों और वीडियोस के जरिए ब्लैकमेलिंग, जाली चेक या नकली फिंगरप्रिंट्स का मामला, हर तरह के जराइम की गुत्थी सुलझाने में फोरेंसिक साइंस का इदारा अहम किरदार अदा करता है। चेक अगर आपको लिखा गया 5 लाख का, किसी ने उसका 5 करोड़ का बना लिया है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक होती हैं। साइबर क्राइम या ऑडियो वीडियो एनहांसमेंट है, या इसमें वीडियो के क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या इसको वीडियो को टेम्पर तो नहीं किया गया, वो सारी चीज़ें चेक होती हैं। सेपरेट लैब है उसके लिए। 2007 में मंजूर हुए पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी एक्ट के तहत 2011 में इदारे का कयाम वजूद में आया। ये 13 डिपार्टमेंट्स और 16 लेबोरेटरीज पर मुश्तमिल है। यहाँ सिर्फ साल 2021 में ही पाकिस्तान भर से तकरीबन 1,25,000 केसेस जांच पड़ताल के लिए लाए गए थे। अगर हम एवरेज 15 ले लें केस, 15 केसेस पर केस ले लें, तो हम 16 मिलियन पीसेस ऑफ एविडेंस जो है ना वो टेस्ट करते हैं। मर्डर हुआ है तो उसमें बहुत सी मर्डर केसेस हुआ है, वाज इट गन यूज्ड, अगर गन वेपन यूज हुआ है तो उस पर कोई फिंगरप्रिंट भी होगा। अगर क्लोज रेंज शॉट है तो उसके ऊपर ब्लड ब्लो बैक ब्लड भी होगा, फिर उसके ऊपर डीएनए भी होगा। 3 मुख्तलिफ शोबे जो हैं, 3 मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री लैब्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगी। ये इदारा 10 बरस में 25,000 तहकीकाती अफसरों, प्रोसिक्यूटर्स और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को तरबियत दे चुका है। दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट कि अगर कोई क्राइम हो गया तो उसको सरेंडर करें, लोगों को वहाँ पे ना जाने दें, ना आने दें, ताकि वो जितने भी एविडेंसेस होंगे, खासतौर पे जो बायोलॉजिकल एविडेंसेस होंगे, वो कंटेमिनेट हो जाएंगे। सूबे पंजाब के अलावा पाकिस्तान के किसी दूसरे सूबे में बाकायदा तौर पर कोई फोरेंसिक एजेंसी मौजूद नहीं। पंजाब के 9 अजला में एजेंसी के सैटेलाइट स्टेशन हैं, जहां करीबी इलाकों से शवाहिद जमा करके लाहौर पहुंचाए जाते हैं। बाय मैंडेट हमारा जो एविडेंस कौन कौन ला सकता है यहाँ पे, पुलिस, प्रोसिक्यूशन एंड जुडिशरी, हम ये 3 एविडेंस एक्सेप्ट करते हैं। अगर किसी ने करवानी है प्राइवेट, वो जाएगा कोर्ट से ऑर्डर लेगा, कोर्ट विल डायरेक्ट अस के हम ये करें।
پاکستان میں فرانسک سائنس کے خصوصی تعلیمی یا تربیتی ادارے نہ ہونے کے باعث شروع میں تو سائنسی تحقیق کاروں کی تربیت بیرون ممالک سے کروائی گئی، لیکن حال ہی میں بننے والے سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام سے اب تربیت کا انتظام بھی یہاں ہی موجود ہوگا۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں جہاں جرائم پیشہ افراد بھی ٹیکنالوجی کا فائدہ غلط انداز سے اٹھا رہے ہیں، اسی لیے انہیں بھی خود کو ہر لمحہ اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ویکلی ہائی لائٹس۔ امریکہ کے اسپتالوں میں کرونا وائرس سے متاثرہ کم عمر بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اب امریکہ میں بھی 5 سال سے کم عمر بچوں کے لیے ویکسین کی اجازت لینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بیماریوں کی روک تھام اور بچاؤ کے امریکی ادارے CDC کی ڈائریکٹر ڈاکٹر روشیل والنسکی کا کہنا ہے کہ کم عمر بچوں میں کرونا وبا کی تشخیص کے سبب یہ لازمی ہے کہ ویکسین کے اہل بچے اور بالغ افراد تو ویکسین لگوا لیں تاکہ ان کے ارد گرد کے لوگ محفوظ رہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ میں 12 سے 18 سال کی عمر کے 50% سے کچھ زائد بچے مکمل ویکسین شدہ ہیں، جبکہ 5 سے 11 سال کے صرف 16% بچوں نے مکمل ویکسین لگوائی ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں 18 سال سے کم عمر افراد کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ البتہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کا گروپ ایسا ہے جنہیں ابھی ویکسین لگانے کی منظوری نہیں دی گئی اور کوششیں جاری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بچے ابھی بھی سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں عمران جدون سے۔ اگست میں صرف 3 ماہ کے بیکر ملز کو اٹلانٹا کے بچوں کے ہسپتال میں لایا گیا جو کووڈ-19 کا شکار تھا۔ جب میں ماں بننے والی تھی تو وائرس کے بارے میں اتنا سب جاننے کے بعد جو بہت برا تھا، ہمارا سب سے بڑا خوف یہی تھا کہ اسے کووڈ نہ ہو جائے۔ اس کے متعلق مختلف قصے سن رکھے تھے، کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، یہ لوگوں کے لیے کتنا برا تھا اور کیسے لوگ اس سے مر رہے تھے۔ اگرچہ بیکر پر کووڈ کے اثرات نسبتاً کم تھے، لیکن اس کی کم عمری کے باعث اسے ہسپتال میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مجھے خوشی ہے کہ اس پر زیادہ برے اثرات نہیں ہوئے۔ میرے خیال میں اس کا انحصار ہمارے پوری طرح سے ویکسین لگوانے پر ہے۔ میں جب حاملہ تھی تو میں نے تمام ویکسینز لگوائی تھیں۔ جنوری کے وسط تک امریکہ میں تقریباً 85 لاکھ بچوں میں ٹیسٹ کے ذریعے کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔ ان میں سے 11% کیسز کی تصدیق اس برس جنوری کے 2 ہفتوں کے دوران ہوئی تھی۔ حالانکہ بچوں میں عام طور پر علامات نسبتاً کم ہیں، لیکن جس رفتار سے اومیکرون پھیل رہا ہے وہ نظام پر ایک بڑا بوجھ ڈال رہا ہے۔ اومیکرون کی اس لہر کا ہم ڈیلٹا کی بدترین لہر سے مقابلہ کریں تو جس رفتار سے بچے ہسپتال میں داخل ہو رہے ہیں اور اس سے زیادہ کلینکس میں لائے جا رہے ہیں، باوجود اس کے ان میں اثرات بہت کم ہیں، لیکن صرف ان بچوں کی وجہ سے ہی جو گلے کی خرابی اور بخار کے باعث آتے ہیں، کلینکس اور ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس پر بہت زیادہ بوجھ بڑھ گیا ہے۔ تعداد اتنی زیادہ ہے۔ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کا گروپ بدستور سب سے غیر محفوظ گروپ ہے، کیونکہ اس عمر کے بچوں کو ویکسین دینے کی ابھی منظوری نہیں دی گئی۔ اس وجہ سے بہت سے والدین نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان چھوٹے بچوں کو ڈے کیئر اور پری کے نہ بھیجیں۔ 5 اور 8 سال کے 2 بچوں کی ماں یلینا ویلر انہی میں سے ایک ہیں۔ And now the school districts are like, we don't have funds. اسکول ڈسٹرکٹ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، ہم لازمی ٹیسٹنگ نہیں کریں گے، آپ اپنے بچے کو بھیج دیں۔ ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ایسا کرنا محفوظ ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ کسی چیز کے محفوظ ہونے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، لیکن اس صورت میں جب دوسرے تمام اسکول بھی لازمی ٹیسٹنگ نہ کر رہے ہوں۔ لیکن ہم سے 3 بلاک دور سب سے بڑا ڈسٹرکٹ LAUSD ہے جو لازمی ٹیسٹنگ کر رہا ہے، لیکن ہم نہیں۔ LAUSD has mandatory testing and we don't. لیکن دوسرے والدین کہتے ہیں کہ کووڈ اب زندگی کا حصہ ہے اور اس سے مکمل طور پر بچنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ I'm not worried about it all. I want them to be open. مجھے بالکل فکر نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسکول کھلے رہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے اسکول جائیں۔ حقیقت میں سمجھتی ہوں کہ اب جب کہ ویکسین وافر مقدار میں میسر ہے، عہدہ داروں کو چاہیے کہ اسکولوں کو معمول پر لانے کا سوچیں۔ جنوری کے شروع میں امریکی وزیر تعلیم میگل کارڈونا نے ملک کے اسکولوں میں طلباء کے اسکول جا کر تعلیم حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ بہت سے حکام نے اعتراف کیا ہے کہ آن لائن تعلیم بچوں اور والدین دونوں کے لیے دشواریاں پیدا کر رہا ہے، اور یہ کہ ہر اسکول ڈسٹرکٹ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ یہ ایسا وقت ہے کہ سب کے لیے ایک ہی پیمانہ مقرر کر دیا جائے۔
कम्युनिटीज एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम का और इसी तरह मुख्तलिफ स्कूलों का जायजा ले रही हैं कि उन्हें खुला रखने के लिए क्या करने की जरूरत है। बीमारियों पर कंट्रोल के अमरीकी इदारे CDC के मुताबिक जनवरी के वस्त तक अमरीका में 12 से 17 साल की उम्र के 64% बच्चों को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगाई जा चुकी थी। हुकाम कम उम्र बच्चों के वालिदैन की हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो अपने 5 से 12 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाएं, जबकि डॉक्टर्स इन कमसिन मरीजों की बढ़ती हुई तादाद से ओहदा बरा होने की तैयारी कर रहे हैं। मारिया प्रूस के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से वीकली हाइलाइट्स अब खत्म होती हैं। बेजा जलानी को इजाजत दीजिए। आपसे आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।